तो चलिए एक बार फिर 4.1 का आपको एक नंबर का 1 2 3 4 5 6 तक आपको बोले थे बनाने के लिए, और कुछ कुछ हमने बता दिया था। इसमें देखिए 2 को बचा हुआ है 7 और 8, इसमें आपको बताना है कि द्विघात है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपको बताए थे कि द्विघात का जो व्यापक रूप होता है x² + bx + c = 0, ये आपका है। ठीक, तो x² + bx + c यदि ऐसा रूप दिख जाए तो कहेंगे द्विघात। एक अलावे कुछ दिख जाता है तो हम नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कि 2 घात से बड़ा 3 आता है 4 आता है तो उसको कहेंगे, ये पॉसिबल नहीं। हमको जितना कहा गया उतना ही देखना है। 2 घात से बड़ा 3 घात होता है, लेकिन द्विघात का सिर्फ चर्चा किया है। ठीक, तो चलिए पहले हम बना के देखते हैं। देखिए 2 को फॉर्मूला यूज होगा, a + b का होल क्यू और a - b का होल क्यू। तो फॉर्मूला याद रखना है aq + bq + 3ab × a + b, और दूसरा aq - bq - 3ab × a - b। आप इसको गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक, याद रखिएगा प्लस है तो सब प्लस होता है, माइनस होता है तो सभी माइनस। चलिए तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 7 नंबर। प्रश्न आपका इस तरह का रहेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक, कि भाई इस तरह का लिखा रहेगा तो अभी तो देखने से देखिएगा कि इधर 3 घात आएगा, इधर 2 घात आएगा, तो डायरेक्ट डिसाइड नहीं करना है। डायरेक्ट डिसाइड करते तो हो सकता है कि आपका गलत रहेगा। कहेगा इसमें कि निम्न से कौन सा द्विघात समीकरण है, 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में आपको देखना है। ठीक, लेकिन समय रहेगा तब इस तरह के प्रश्न को आप टच नहीं करना, पहले बता देते हैं। 4 प्रश्न चारों हल करते करते आपको 4 मिनट लग जाएगा। इसको लास्ट में जब आपको नहीं कोई प्रश्न बनना है तो इस पर ट्रायल मारना है। ठीक, चलिए तो देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। a + b का होल क्यू क्या होता है, उधर देखिए हम फॉर्मूला लिखे aq + bq + 3ab × a + b। चलिए भाई साहब, तो फॉर्मूला लगाते हैं aq + bq + 3ab, 3a इधर हो गया, b ये हो गया, इंटू a + b का देखा मतलब ये देखिए x + 2 = इसको आप गुना कीजिएगा इसके साथ, फिर इसके साथ 2x को x², तो देखिए 2 लिखे, x को x² के साथ गुना कीजिएगा x3, माइनस है तो माइनस, और 2x गुना कीजिएगा तो आपका आ गया 2x। x का क्यूब तो x3, और 2 का क्यूब विद्यार्थी कितना लिखता है 6, गलत है। 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2, यानी कितना हो गया 8, और 3 दूनी 6x इंटू यहाँ क्या बचा हुआ x + 2, इधर क्या बचा हुआ 2x³ - 2x। ये नहीं सके घटा दीजिएगा। हम आपको बोले थे कि जब तक ABCD समान नहीं होगा तब तक जोड़ घटा होता नहीं। देखिए इधर 3 है, इधर 1 है, यानी कि 2x³ में एगो घटा दिली तो 2 में एगो बच गया x³। इस तरह का नहीं काम कीजिएगा। चलिए बढ़ाते हैं काम, x³ + 8 प्लस इसको गुना कीजिए 6x × x, क्या होगा 6x²। ये आपका 6 दूनी 12x, इधर हो गया 2x³ - 2x। सबको इधर लेके चले आते हैं, x³ + 8 + 6x² + 12x, और इधर प्लस इधर आके देखिए -2x³ और प्लस 2x = 0, माइनस में था प्लस में। ठीक, अब ये देखते हैं जरा कुछ जोड़ घटा होता है। ये देखिए ABCD बराबर आ रहा है, तो एगो है और 2 गो घट रहा है, तो एक में कभी 2 नहीं घटता, उल्टा घटाएंगे लगाएंगे, -2 में घटाइएगा एगो x³। उसके बाद देखिए x² ढूंढ लेते हैं 6x², और कहीं पर x² का पार्टी नहीं, तो ये प्लस 6x² हो गया। ये देखिए 12x है, ये 2x है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस 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 12 × 2 = 14x, बच गया कौन +8 = कितना आ गया 0। अब देखिए हमने बताया था द्विघात होने के लिए x² + bx + c = 0, इस तरह का रूप होना चाहिए। देखिए स्क्वायर आ गया कहाँ, त्रिघात आ गया, तो ये आपका होगा नहीं। अंत में क्या लिखेंगे, इतना के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस तरह का प्रश्न हमने आपको पहले बताया कि यदि हम 4.1 बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 4 को इस तरह का ऑप्शन रहेगा तो इस प्रश्न को छोड़ के आगे बढ़ जाना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो समय बचाएगा। ठीक, हाँ मान लीजिए नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, अंत में इसको देख लेंगे। ठीक, तो ये कहानी 7 का। उसी तरह से देखिए 8 का है, इधर तो जोड़ घटा होगा नहीं, इधर देखिए a - b का क्या करेंगे, a - b का होल क्यू का लगा लेते हैं फॉर्मूला। देखिए ध्यान से, प्रश्न संख्या 1 का 8, x³ - 4x² और -x + 1 = आ गया x - 2 का होल क्यू।
इधर देखिए जोड़ घटा कुछ दिमाग मत लगाना। विद्यार्थी जिसे देखता है कि ज्यादा एक्स वाई जेड आ रहा है, इधर भी आ रहा है, क्या करे, तो विद्यार्थी जोड़ घटा में लग जाता है, वो काम गलती से नहीं करना। सबसे अच्छा चीज क्या बताए कि जब भी दिखे केबीसीडी एक जैसा है नहीं तो उसको औसे के औसे लिख देना। देखिए आई नहीं सब जोड़ लो नहीं, इतना लंबा चौड़ा लिखल जुटिया डले तो की करिए हैं, काटी मारती है, वो सब काम नहीं करना है। ठीक, यहाँ a माइनस बी का होल क्यों लगा लीजिए, a माइनस बी याद रखना, सब में क्यूब लगाना, याद रखना ए क्यू माइनस बी क्यू, तब पहले x का क्यूब, फिर -2 का क्यूब, फिर -3ab, 3a कितना है x, b कितना है 2, a माइनस बी यानी x माइनस 2। तुम लोग को कोई परेशानी रहता है तो बोलो, ऐसा नहीं कि कैमरा चल रहा है तो नहीं बोल रहे, मर्डर हो जीते। हाँ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जहाँ नहीं समझ में आता बैठा हुआ इसीलिए कि कहीं न कहीं सीखना है। अब बताने का एक भी और ही रिवीजन करवा देना है, दूसरा चीज नियार ले समझ में एक बार पूछना है। ये मत, अभी हमने कहानी पढ़ा कुछ देर पहले कि नहीं है, व्यक्ति को कहा कि नदी पार करना है पैदल, बोला वो बांध के दे दिया, उस पर लिखा था कुछ ही है, सिर्फ राम लिखा हुआ था। अब जैसे व्यक्ति सोचा है इसके चलते हम पार हो, तखने डूब गया। सबसे बड़ा चीज है विश्वास रखिए कि हम बेहतर करेंगे। अब पहले विश्वास तो रहने हैं, पहले तू खा गया, हमारा याद ही नहीं होगा, हमसे बनेगा ही नहीं, पहले तू कान रहा, पहले तू विधवा है, ऐसे समझो तब कन्फर्म हो जाएगा। पहले समझो कि नहीं हम कर सकते हैं, जब तक अंदर का विश्वास नहीं आएगा नहीं तब तक नहीं होगा। आप चाह लिए हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला है, सब कुछ थोड़े है, सब एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स का क्यूब कीजिएगा, एक्स क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 3 दूनी 6x और x माइनस 2। देखिए एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजकल टू, इसको गुना करना है, ये तो घटेगा नहीं, एक्स क्यू माइनस माइनस होगा 6 गुना एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, एक्स बचा हुआ तो उसको छोड़िएगा नहीं, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। देखिए परेशान नहीं होना है, अपने आप को कभी कमी नहीं महसूस होने देना है कि हमको नहीं आता, नहीं आता वीडियो है बार बार देखिए, क्या दिक्कत है आपका लगा हुआ। ठीक, चलिए अब सबको इधर लेके चल आते हैं। देखिए एक्स क्यू प्लस में इहो प्लस में इधर आएगा तो कर जाएगा, इसको काट देते हैं, क्लियर। माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको उठा के लाइए, -8 है तो क्या होगा +8, इसको उठा के लाइए, इस 6 वाला को तो माइनस है तो +6x स्क्वायर, इसको लाइएगा तो -12x इक्वल टू कुछ ही हो गया 0। कोई परेशानी होता है बेखट्टा के तुम बोलिए। चलिए एक्स स्क्वायर से बात कर लेते हैं। 4 देखिए कौची में है, कर्जा में है, कई गो आ गया 6 गो आ गया, तो कई गो बच गया 2 गो बच गया, तो +2x स्क्वायर हमने लिखा। यक्स वाला पार्टी को बुलाते हैं, यक्स एगो यहाँ कर्जा में 12 यहाँ कुछ एक कर्जा में, कुल मिला के कई गो कर्जा है तो माइनस ही लगाएंगे। यहाँ देखिए 8 1 9 बराबर कौची 0। देखिए टिक इसलिए लगा देते हैं कि कोई छूटेगा तो पता चल जाएगा, सबके पास टिक लगा हुआ है। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है कि नहीं, या देखिए दिख रहा है, तो लिखेंगे इतना के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। ये आपका 1 नंबर हो गया समाप्त। देख लीजिए चलिए अब 1 नंबर समाप्त हो गया। 2 का देखिए कहता है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। प्रश्न इस तरह से आपके जिस तरह से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उस तरह से पूछेगा नहीं, प्रश्न ये रहेगा, कहेगा इसको हल करने के लिए लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, लेकिन यहाँ देखिए लिखा क्या लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। इससे पहले प्रश्न में क्या लिखा है कि जो समीकरण आता है ना उसी के रूप में आपको लिख करके छोड़ देना है। ठीक, तो पहले हम पढ़ते हैं, कहानी करते, बहुत सारा विद्यार्थी को परेशानी होता है, हमको लगता है जिस तरह सबसे आसान प्रश्न ही सब है, सबसे आसान कैसे से अभी तुरंत 2 मिनट में हम समझा देते हैं एकदम ठेठ भाषा में। ठीक, कहता है एक आयताकार भूखंड है, आयताकार मतलब आयत के आकार का, यह देखिए यही है आयत का आकार, आमने सामने की लंबाई बराबर हो गया तो आयत का, इसको हम लोग कहते हैं लंबाई, इसको क्या कहते हैं चौड़ाई। जो ईंट देखते हैं आप क्या है वो आयत के आकार का रहता है, वर्ग के आकार का नहीं रहता। जो बर्फी आप खाते हैं वो देखिएगा बर्फी मूल्यतः होता है वर्गाकार के आकार का, भले वो लंबा चौड़ा जिससे आप बना दे। ठीक, चलिए हम आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड मतलब होता है भूमि का खंड है, और क्षेत्रफल किसको कहते हैं, इसको देखिए जितना दूर आपको ये सारा दिखाई दे रहा है
हमने लाइन खींचा है, देखिए इसी को कहते हैं क्षेत्रफल। तो किसका क्षेत्रफल? ये आयत का क्षेत्रफल है, ठीक। तो हमने इतना, मान लीजिए हम इतना बड़ा बनाते हैं एकदम पूरा, तो जितना बड़ा बनाते उतना बड़ा बनता, क्लियर। यहाँ पर छोटा सा बना लिए, बोलता है क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। इसका पूरा का अगर क्षेत्रफल लिखा है यहाँ पर 528 मीटर स्क्वायर, इस पूरे का क्षेत्रफल। पूरे कहने का मतलब सिर्फ ये डिब्बा, ये जो आप ब्लू कलर वाला देख रहे हैं, ये नहीं कि उजला का पूरा में बोर्डवा देखिए ना, ये सिर्फ डिब्बा वाला कितना बोला, 528 हमने लिख लिया। कहता है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी, ठीक। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, पहले हल लिख लीजिए, डैश दे दीजिए। पहला नंबर तो सोचिए कि इसमें लंबाई, आयत जब भी बोला तो दिमाग लगाना, चौड़ाई हमेशा छोटा रहता है, हमेशा 99.9% ही छोटा रहेगा। लेकिन प्रश्न क्या कहता है उसको समझो। इसमें बोला कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के, क्या कर, चौड़ाई के देखिए छोटका तो मानिए यक्स। जब भी हम कोई चीज नहीं जानते तो यक्स मानिए, जिस चीज का रेट नहीं जानता उसको यक्स मानिए, ठीक। तो अभी तो हम अब यक्स, लंबाई चौड़ाई दोनों नहीं जानते, तो मानिए किसको यक्स, तो जो छोटा रहेगा उसको मानना यक्स। चलिए तो अभी देखना कि लंबाई बोला, जो ये लंबाई है चौड़ाई से, चौड़ाई के दुगने से, यानी चौड़ाई के दुगना, मतलब ये दुगना है। अगर इसको यक्स मानिएगा तो कितना होगा, और दुगने से यहां बोला एक अधिक है, याद रखो बस। इसको खरीदर लिखना है। मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x, मीटर बोला, जरा मीटर मानिएगा, ठीक। तो लंबाई क्या हो जाएगा, प्रश्न देखिए, लंबाई चौड़ाई के, तो चौड़ाई अगर x है तो एक कर के, यानी x के दुगने से, x से दुगना कीजिएगा 2x। अभी भी प्रश्न नहीं छोड़ा, अभी बच्चा लिखा था दुगने से एक अधिक है। एक अधिक मतलब, या देखिए एक जोड़ दीजिए, हमारा पास 10 है, तोरा पास एक अधिक है, यानी तोरा पास कितना होगा, 11 होगा। क्या बोले, हमसे एक अधिक है तुम्हारे पास, तो 10 एक 11। उसी तरह से देखिए, ठीक। इसमें दिया है कुछ, ये देखिए क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल है, आयताकार का, तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। बताइए कितना दिल है सर, 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा अब समझे में नहीं आता सर, लंबाई चौड़ाई कहे निकाले, यक्स में आइए गया तो ये काल करें बाबू, ये सब नहीं, यक्स से नहीं, ये सब नहीं हुआ। यानी कि हम मान लीजिए यक्स, तो यहाँ बोले लंबाई हो गया था ना, और चौड़ाई इतना हो गया, सब नहीं। यहाँ पर यक्स का मान तुमको निकाल के बताना है, ठीक। तब क्षेत्रफल दिया तो हम इतना कर लिए, अब क्या करें, कुछ नहीं करना है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना, 528। अब लंबाई देखिए कितना है, यहाँ देखिए लिखा कितना, 2x + 1, और चौड़ाई कितना है, चलिए यहाँ देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ मीटर लगा लीजिए, ठीक, जहां भी रहता है हम लोग। चलिए 2x + 1 लिख दिए, क्या लंबाई है, चौड़ाई कितना लिखे, x। अब ये गुना वाला कहानी जानबे करते हैं आप, 2x देखिए, और x से गुना कीजिएगा तो 2x², और 1 गुना x कीजिएगा तो x, इसको इधर ले आइए तो प्लस से माइनस। इतना ही रूप में बोला है, प्रश्न में बोला है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। देखिए द्विघात समीकरण हो गया, लेकिन एग्जाम में कहेगा द्विघात समीकरण निरूपित कहता है तो इतना कह करके हम आंसर कर देंगे, लेकिन जब भी एग्जाम में पूछेगा तो द्विघात समीकरण निरूपित नहीं कहेगा करने के लिए, कहेगा कि लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए जानते हैं, आपको दो विधि बताए हम, एक आपका फॉर्मूला है और एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड में बच्चा देखिए क्या होता है, आप गुना कीजिएगा 528 गुना 2 कीजिएगा 1056 आएगा। अब उसको कतना कतना में तोड़े, घटाए, गुना करें। जब भी कुछ गुना वाला संख्या ज्यादा हो जाता है, जब नहीं पता चलेगा कि कितना कितना गुना करके 500, बताइए कितना कितना गुना करके 1056 आएगा। अब रटल रहेगा कि भाई इतना इतना है तो वो हो जाएगा, कई गो रटिएगा। उससे बढ़िया है किसका सहारा लीजिए, द्विघात समीकरण का, ठीक। चलिए द्विघात समीकरण का प्रयोग कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हम बताए थे, x का मान, यहाँ से किसका मान निकालना है, x का। तो x का मान चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, -b + -√2a। अब चलिए, अब जरूरत देखिए क्या है, ABC का जरूरत पड़ेगा। यहाँ से a का मान, b का मान और किसका मान, c का। a का आगे बोला तो कितना हो गया 2, b कितना हुआ
x का गुणांक जो रहता है 1 हो गया, और c कितना हो गया -528। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखिए d का मान पूछता है, तो d बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है b² - 4ac। अब देखिए b कितना है, तो b का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2, तो रखेंगे कितना 2, और c का मान कितना है -528। 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 माइनस, 4 दूनी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। चलिए इसको गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 से सॉरी 4 दूनी 8, 8 8 64 के 4 बाकी बचा 6, और हो गया 8 दूनी 16, 4 20 2 22, बाकी बचा 2, और 40 2 हो गया 42, 4225, 24 है कितना हो गया 25। देखिए गुना भाग, ये माइनस हो गया, डी का वैल्यू देखिए, डी कितना लिखा हुआ 1, तो 1 रखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट, डी कितना है 4225, 24 से 25 आया था, और 2 इंटू ए का मान देखिए यहाँ पे कितना लाए थे 2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए -1 है प्लस माइनस। अब देखिए इसका वर्गमूल आपको सिखाते हैं, छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा। 42 कितना लिखा हो 25, तो 25 लास्ट में है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 एनी टाइम यही होगा। हाँ बाकी देखिए कितना है 42, इसको ऐसा तोड़िएगा रेगुलर में टूटे, जैसे देखिए 7×6 42, 7×6 42, तो सर 7 रखें कि 6 रखें, तो जे कम रहेगा से रखिएगा, 6 कम में 7, 6 में कौन कम है 6, तो किसका होगा 65 का होगा, ठीक। और 2 गुना 2 कितना होता है 4, एक बार प्लस एक बार माइनस रखते हैं, -1 प्लस कितना 65/4, तो प्लस रखें, एक बार -2 को साइन लगा हुआ, -1 -65/4, इसको देखिए 65 में घटेगा तो 64/4, इसको कितना हो गया -66/4, ये 4 से 16 चौका 64, इसको काटिएगा 2, इसको काटिएगा तो 33, तो ये आपका आ गया 16, इधर -33/2। देखिए किसका मान हमने निकाला x का, x किसको माने थे चौड़ाई, कभी भी चौड़ाई करने का मतलब चौड़ाई हो लंबाई हो, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता, जब भी दूरी होगा पॉजिटिव ही होता है, निगेटिव होता नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि x बराबर -33/2 कुछ ही है अमान्य, क्या है अमान्य, इसलिए x बराबर कितना होगा 16। चलिए देखिए यहाँ x बराबर -33/2 कुछ ही होगा अमान्य होगा, क्योंकि चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, कभी नहीं होती है। हाँ दूरी जो भी होता है ना लंबाई चौड़ाई सब कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 16। x किसको माने थे चौड़ाई को, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई यानी x का वैल्यू कितना आ गया 16 मीटर, और लंबाई भी निकालना है, तो लंबाई कितना था 2x + 1, चलिए 2 इंटू x का वैल्यू 16 + 1, 16 दूनी 25 से 33 मीटर, यानी इसका लंबाई कितना हो गया 16 मीटर, और चौड़ाई कितना हो गया चौड़ाई हो गया 16 मीटर। पहले लंबाई पूछा है तो लंबाई लिखिए, लंबाई कितना हो गया 33 मीटर, और चौड़ाई कितना हो गया 16 मीटर, ये आपका लंबाई और चौड़ाई आ गया। ठीक, एक बार फिर से समझ लेते हैं, चलिए एक बार और समझ लेते हैं। अब पूरे प्रश्न को देखिए हमने बना दिया है, आपके बोर्ड पर सामने बना हुआ है, ठीक। आप वीडियो को क्या कीजिए पॉज कर दीजिए, उसके बाद आराम से इसको लिखिए, फिर से एक बार समझा देते देखिएगा, ठीक। बोला एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये देखिए आपका ये जो ब्लू वाला जितना हमने बनाया सब आयत के आकार का हमने बना दिया, उसका क्षेत्रफल दिया कितना 528 मीटर स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं सर जी, दिक्कत यहाँ आता है कि क्षेत्र की लंबाई, ये सब फालतू लिखने राजनी मिटा देते हैं, दिमाग काम करेगा ज्यादा। बोला क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से हम तुमसे बड़े हैं, तो छोटा कौन है तुम है, हम कुछ ही है बड़े हैं,
हम बोलेंगे हमसे ज्यादा रुपया तुम में है, हमसे ज्यादा पैसा तुम्हारे पास है, रखा है, चाहे जिस हिसाब से तुम सोचो। तो हमसे ज्यादा अगर हमारे पास 100 रुपया एनी टाइम होगा कि आपसे 100 से ज्यादा ही होगा, चाहे 101 का है। वही बोला कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है, ठीक। तो ऐसा कंडीशन में जब भी जो छोटा रहता है ना, चौड़ाई यहाँ पर छोटा हो रहा है तो इसको हम यक्स मान लेंगे, और लंबाई के बारे में बोला क्या, दुगने से अधिक, ठीक। करना कुछ नहीं, हम जानते हैं क्षेत्रफल 528 दिले, तो जे दल रहता है ना ओकरे फॉर्मूला चलाते हैं। दिल एकरा में कुछ है कि जो लिखल है वर्ग के परिमिति, तब तो वर्ग के विकर्ण लिखल है, आयत के विकर्ण लिखल है, नहीं लिखल है तो लगेबे के करे। जब क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा। चलो इधर देखो, लंबाई गुना चौड़ाई 500, लंबाई यहाँ देखिए उठा के रख दिए, चौड़ाई उठा के रख दिए, गुना कर दिए। सारा कहानी तो बस गुना भाग जोड़ घटाव का है। वीडियो में तो बतेबे किए हैं, लिखे तो ऐसा नहीं कि भाई ऐसे किए हैं जादू पूरा बन गया, ठीक। वीडियो फिर पीछे बैक करके आप देख लीजिए, समय का बचत होगा। चलिए खोज कर लीजिए। तो 4.1 का दूसरा का 2 में चलते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखो ये कितना आसान है, पिछला प्रश्न बताएं, ठीक। इस प्रश्न को समझिए, बोला दो क्रमागत, क्रमागत किसको कहते हैं तो आप समझाते हैं। 10 के बाद क्या आता है 11, 15 के बाद 16, 18 के बाद 19, इसी को बोलते हैं क्रमागत, क्रम के अनुसार बढ़ना। ऐसा नहीं 18 के बाद 25 आता है, एकदम 100% सही, लेकिन ये क्रम नहीं। 18 के बाद आने वाला पहली संख्या जो होगी 19 होगी, 25 भी आएगा, 30 भी आएगा, 36 भी आएगा, हम कने गलत नहीं बोला। यहाँ पर देखिए एक वर्ड जोड़ा गया है क्रमागत, क्रम के अनुसार बढ़ना है। आप बोला कि भाई तो कई गो क्रमागत है, 2 गो है। आप बोला कि गुणनफल कीजिएगा 306, तो बताइए भाई कोई आपके पास ऐसा दिमाग होगा, ऐसा कोई लॉजिक होगा, ऐसा कोई टेबलेट है कि किसको किसको गुना करें तो 306 हो जाएगा। आप रट लेते हैं, हाँ। तो हम कहेंगे 528 बताइए, हम कहते हैं 5028 बताइए, हम 4000 पूछते हैं, 4021 पूछते हैं, बताइए। हाँ, बहुत ऐसा लोग दुनिया में है जो कि कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, ये सब देखेंगे बता देंगे, लेकिन कोई नियम होगा न तो बाकी उसके लिए ये सब मैथ है, बाकी के लिए नहीं मैथ है। मैथ तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वह खाली बनाएगा हम लोग नहीं बनाएंगे, तो उसका भी नियम है, ठीक। चलिए, तो जब भी कोई 2 संख्या लिखल है और हम नहीं जानते तो इस तरह की संख्या में क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, माना कि पहली क्रमागत लिख लो या पहली संख्या, पहली क्रमागत संख्या लिख लो। हम मान लिए यक्स 10 मानते, ओकर अगला क्या, दूसर का कुछ ही मानते, 11 मानते, 15 मानते, ओकर अगला के मानते, 16 मानते, 21 मानते, ओकर अगला की मानते, 22, 28 मानते, ओकर अगला 29 मानते, 100 मानते, तो उसके अगला 101। अभी यक्स माने, तब बताइए दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या लिख लो x + 1। अब बोला नहीं कि इन दोनों के आप क्या कीजिएगा ना, गुणनफल प्रश्न से। चलिए, बोला दो संख्याओं धनात्मक संख्या जो पूरा उसको गुना कीजिएगा तो 306 आएगा। अभी क्या माने हैं यक्स, और दूसर का क्या माने हैं x + 1, गुना करेंगे कितना आएगा 306। गुना बोला है करें, इसीलिए गुना कर रहे हैं। ये बोलता है मर्डर कर दो तो हम मर्डर करते हैं, ऐसा लिखल है गुणनफल, डरावे की बात है। हम बोलता है तुम मर्डर करो, तो दोनों पहले मर्डर करते तो 306 आता, ठीक। चलो गुना करो, x के साथ, x के 1 के साथ, x गुना x क्या होता है x², x गुना कीजिएगा तो x, इसको ले आइए -306 बराबर 0। ये आपका हो गया द्विघात समीकरण। यही बोला था द्विघात समीकरणों के रूप में लिखे, तो हमने द्विघात समीकरण 2 को घात है, हमने समीकरण मतलब बराबर होता है 0, 1000 वर्ग होता है। अब इसमें बोला है भाई कि बताइए हमें पूर्णांकों की ज्ञात करना है, संख्या जो मान है उसको ज्ञात करना है, तो फिर वही नियम लगाएंगे। चलिए द्विघात समीकरण वाला हम लोग प्रयोग करते, बताइए a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान 1 और c का मान -306, ठीक। इस तरह का देखिए, ये सब 9th का चीज है, ठीक। नहीं आता है समझ में तो एक बार समझ लीजिए। x² का गुणांक जो होता है a होता है, और x का गुणांक जो होता है वो होता है b होता है, और जो बाकी बच गया चरपद वो होता है c, ठीक। तो चलिए भाई, तो हम जानते हैं पहले फॉर्मूला हमको लगाना है। फॉर्मूला किसका होता है, x है तो x लगाएंगे, y रहता तो y द्विघात से ±√d/2a। चलिए, तो हम एक चीज जानते हैं, यहाँ पर a b से तो निकल गया, हमको चाहिए किसका मान d का, तो d का वैल्यू b² - 4ac, एकदम रट जाना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। d 2 गो होता है, एगो d एगो ed है, होगा ed है द्विघात समीकरण वाला, ed है ft वाला, दोनों अलग अलग है, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है। इस d का भी नाम क्या रखा है, विवेचक,
ठीक, कहेगा विवेचक का सूत्र तो ये देख लेना, ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी का वैल्यू बताइए कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, और सी कितना है माइनस 306। 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 छो चौका 1224, 1 जोड़िएगा तो 1225। अब वहां पर मान रख देना है, या देखिए मान रखिए माइनस है तो माइनस बी का मान कितना है 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का वैल्यू उठाइए कितना हो गया 1225, और 2 इंटू ए 1 है। चलिए तो माइनस 1 हो गया, अब प्लस माइनस देखिए 1225 का भी बताए थे, 1225 है तो पहले 25 को पकड़ लीजिए, हमेशा 5 के स्क्वायर 25 होता है। अभी 12 है, क्रमागत संख्या बोले थे कि 12 को क्या लिखेंगे 3 गुना 4, तो एक अब 5 दो संख्या आएगा 3 4 रखे कि 4 5 रखे, तो बताए थे दोनों में जिसको आप तोड़े गुणनखंड किए हैं 12 को, तो इसमें कौन संख्या कौन है 3 की 4 3 है, और उधर तो 5 आएगा। कोई भी परेशानी होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्वायर करके एक बार मिला लीजिएगा। हम बताते हैं स्क्वायर एक 35 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25, 3 के आगे पूछे तो 4 3 चौका 12, ये आपका हो गया नीचे 2 गुना 2, ये माइनस 1, और चलिए एक बार प्लस एक बार माइनस के साथ कर लेते हैं। चलो ये माइनस हो गया, एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे, माइनस 1 माइनस 35/2। एक बार देखिए 2 को प्लस माइनस रहता है तो यही एक बार देखिए प्लस वाला है माइनस 1 प्लस 35/2, अब फिर देखिए माइनस वाला का लिखिए, ठीक। चलिए 35 में 1 घटाइएगा तो 34/2, और ये माइनस 36/2, 2 का से 17 और 2 से 18। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना आ गया 1 17, एक आ गया माइनस 18, 17 और माइनस 18, ठीक। यहाँ देखिए प्रश्न में बोला है धनात्मक पूर्णांक तुमको मानना है, यह आ गया ऋणात्मक, तो x का मान माइनस 18 होगा। माइनस 18 क्या है अमान्य है, मतलब इसकी मान्यता नहीं है, क्योंकि माइनस 18 धनात्मक पूर्णांक नहीं है। लिखिएगा कारण भी ज्यादा बेहतर रहेगा, तो x का वैल्यू कितना हम रख लेंगे 17। 17 मतलब समझे कि पहली क्रमागत संख्या यानी पहली संख्या आपसे हम पूछते हैं यहाँ पर, तो पहली संख्या को आपने x माना था कितना हो गया 17। अब यहाँ पर दूसरी संख्या कितना हो जाएगा x + 1 यानी कितना 18, ये आपका दोनों हो गया पूर्णांक। तो जितना आपको हल करना रहता है ना यही में देखिए, ये सब सतमेक बउआ है, ये सब 7 का ही है, 8वां 9वां ये सब 10वां के कहीं गुना भाग कुछ से बताइए आपने। एगो खाली यहाँ खाली सोचना थोड़ा सा, ये भी आप 8 क्लास का उठाइएगा 7 का उठाइएगा किताब, उसमें ही मिल जाता है। और फिर आपको सरकार पूछता है 10th में, फिर भी आपसे नहीं बनता है, यानी 3 साल आपने क्या किया कहीं न कहीं मजलिस में मजे में गुजार दिए, जो मजा है वो मौत की ओर ले जाता है, इसलिए मजे से दूर रहिए, ठीक। अभी भी वक्त है सुधरिए, ठीक। चलिए समझा देते हैं एक बार कि 2 को कोई संख्या हमको मालूम नहीं है, क्रमागत बोला है, ठीक। तो ये वो मानेंगे x दूसरा का क्या हुआ x + 1, ठीक। चलिए दोनों को हमने क्या किया गुणनफल वाला गुना करके देखिए लिख दिए हैं। अब बाकी तो भाई जैसे जैसे लिखे हैं वैसे तो बोल के लिखे हैं।